हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वियतनाम सीरीज़। तो हम फाइनली निकल चुके थे अपनी नेक्स्ट ट्रिप की ओर। एयरपोर्ट पे सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। फ़्लाइट टेक ऑफ टाइम था 11 o'clock। हमने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद बुक की थी वियतनाम एयरलाइंस, क्योंकि हमने सुना था कि वियत जेट कभी भी कैंसिल एंड डिले हो जाती है। 4 आवर्स का ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए थे अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, एंड दैट इज़ हनोई सिटी ऑफ वियतनाम। हमने पैकेज बुक किया था तो ड्राइवर हमारा ऑलरेडी वेट कर रहा था। हमारा होटल था हनोई ओल्ड क्वार्टर में, एंड हमें 40 मिनट लगे होटल पहुंचने में। और वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग इस टाइम सुबह के 5 बजे थे और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। हमने हाफ प्राइस दे के अर्ली चेक इन ले लिया था। होटल पहुंचते ही हमने अपना लगेज सेट किया, क्योंकि अगले 4 दिन के लिए यही हमारा घर था। और ये रहा हमारा होटल रूम। अगर आपको होटल से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो हमें कमेंट में बताना, इसका मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी। फिर हमने किया 4 घंटे रेस्ट। उसके बाद हम उठे, हम फ्रेश हुए एंड हमने थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी पी एंड निकल गए ओल्ड क्वार्टर एक्सप्लोर करने। आज हमारा लेजर था, इसलिए हमें खुद ही घूमना था। ये गलियां मुझे थोड़ा थोड़ा पुरानी दिल्ली वाली फील दे रही थी। और हम गए थे जनवरी में, तो उस टाइम तो बहुत ठंड थी। हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी ठंड होगी। हमें कैश विड्रॉल करना था एंड फाइनली हाईलैंड कॉफ़ी के आउटलेट के अपोजिट में ही हमें एटीएम मिल गया था। हमने कैश विड्रॉल किया पूरे 30 lakhs डोंग, जिसमें से 15 लाख मैंने ले लिए। एंड आज मुझे थोड़ा थोड़ा अमीरों वाली फीलिंग आने लगी थी। इसके बाद हम पहुंच गए थे बहुत ही सुंदर सी जगह में, जो वाटर पपेट शो के बिल्कुल अपोजिट था। मुझे नाम याद नहीं है। यहाँ मैंने कुछ रील्स बनाई और ये एक पगोड़ा था, यानी कि मंदिर। वियतनाम में मंदिर को पगोड़ा कहते हैं। और देखिए बाहर का व्यू कितना सुंदर है। इसके बाद इवनिंग में हम पहुंच गए थे ट्रेन स्ट्रीट, जहां जाते ही दिल खुश हो गया वहां की वाइब्स देखकर। फिर हमने की वहां पर थोड़ी सी मस्ती एंड उसके बाद हमने मंगाए स्प्रिंग रोल्स एंड डिमसम, और साथ में वियतनाम की पॉपुलर एग कॉफ़ी एंड कोकोनट कॉफ़ी। मैंने ट्राई की थी कोकोनट कॉफ़ी, मुझे कुछ खास नहीं लगी। सिर्फ कोकोनट की हल्की सी फ्रेग्रेंस थी, बाकी जैसी कॉफ़ी होती है वैसी ही थी। उसके बाद काफ़ी वेट करने के बाद फाइनली पता लगा कि ट्रेन आ रही है, और हम डिसाइड करने लगे कि कौन से एंगल से बेटर कैप्चर होगा। यहाँ ट्रेन का कोई टाइम नहीं होता, तो जब भी आप आओ तो एटलीस्ट 3-4 घंटे लेके आओ, सो दैट आप ट्रेन देख सको, क्योंकि ट्रेन्स का शेड्यूल फिक्स नहीं होता। सारे लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली थी टू कैप्चर द बेस्ट। इस स्ट्रीट में बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जहां बैठकर लोग ट्रेन का वेट करते हैं। एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड द ट्रेन हैज़ कम। ये ट्रेन बहुत ही लेट आई थी। कई लोग तो बिना ट्रेन देखे ही चले गए थे। ये एक्चुअली मालगाड़ी थी, बट बहुत क्लोज थी, मतलब बिल्कुल भी आप हिल नहीं सकते। मतलब बिल्कुल भी मूव करने में बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि ये बहुत क्लोज थी। और लग रहा था कि जैसे ही आप हल्का सा भी मूव करोगे आपका सर मालगाड़ी से टकरा जाएगा। हम खुश थे कि हमारा यहाँ आना सफल हुआ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो बिना ट्रेन देखे ही वापस चले गए थे। बस इसी का वेट तो कर रहे थे हम। इसके बाद हम निकल गए अपने होटल की ओर, और हमारा होटल
ट्रेन स्ट्रीट से अराउंड 1 किलोमीटर था, तो हम वॉक करके ही जा रहे थे। अगर आप भी दिसंबर टू फरवरी में वियतनाम आने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि अपने वुलन्स एंड जैकेट्स साथ में ज़रूर लाना, क्योंकि इस टाइम यहाँ बहुत ठंड होती है। आज का दिन हुआ यहाँ ख़त्म। मिलते हैं अपनी दूसरे दिन की एक्टिविटी के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।